ना करो। मन मैला कैसे होता है? आप देखते हो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो जब सांझ सवेरे ताकेगा तो दिल तो काला होगा ही नहीं होगा। इसलिए स्त्री के चरण देखो। लक्ष्मण जी पांव देखते थे, पांव के ऊपर दृष्टि नहीं जाती थी। यही सिद्धांत है और यही धर्म है। तो हुआ क्या कि भगवान मोहिनी बनकर आए और मोहिनी बनकर के देवताओं और दैत्यों के बीच में आए तो दैत्य ना मोहित हो गए। भगवान को अमृत दे दिया। स्त्रियों में क्या होता है? मोहिनी। स्त्रियां क्या करती हैं? मोहित करती हैं। बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? बोलो, अप्सराएं। बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? जोर से। आजकल के लड़कों की पढ़ाई भंग कौन कर रहा है? तब भी साधु संतों की तपस्या स्त्रियां भंग करती थी। आज भी लड़कों के कम नंबर आते हैं, लड़कियों के ज्यादा आते हैं। लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? ये अप्सराएं। इसलिए बाबा बच के रहो, पांव देखो बस, चरण चरण से ऊपर दृष्टि ना हो। अच्छा, इसलिए स्त्रियां पहले पूरा पांव ढक के रखती थी, क्योंकि पहले का पुरुष देखते ही नहीं था। अब आजकल पुरुष ने भी देखना शुरू कर दिया तो स्त्रियां भी बोली लो हम भी अब कपड़े कम पहनेंगे, तुम पूरा देखो, तुम्हारा सपोर्ट हम करेंगे। तो स्त्रियां पूरा घुटने तक बेचारी कुछ नहीं पहनती। तो ये सब मोहिनी भगवान का स्वरूप। स्त्री किसका स्वरूप है? स्त्री को जब भी देखा करो तो इस भाव से देखा करो कि यह नारायणी है, यह नारायण की छवि नारायणी के रूप में हम सबको दिख रही है। भगवान का मोहिनी स्वरूप है स्त्री। स्त्री में भी भगवान है। स्त्री में कौन है? कौन से भगवान? मोहिनी भगवान। कौन से भगवान? नारायणी भगवान। ठीक है, तो आपकी पत्नी कौन? नारायणी। आपकी शादी हो गई? अरे तुम्हें क्या बताएं फिर, आपकी हो गई? तुम्हारी पत्नी कौन है? नारायणी। और आपकी पत्नी कहाँ है? आपके पति कौन? आपके लिए आपके पति नारायण और पति के लिए पत्नी नारायणी। मतलब एक दूसरे को ही भगवान मानो और सुखी रहो। एक दूसरे में ही ईश्वर का दर्शन करो। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में किसे देखना है? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। ए मोबाइल वाले भैया, आप उस मोबाइल में क्या देखने लग गए? सब में देखो भगवान को, मोबाइल में। अच्छा, तुम्हें व्हाट्सएप में भी दिखते ना भगवान? सुनो, तो भगवान नारायण मोहिनी बने। एक बार शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, हम शंकर जी बोले हे प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे, मोहिनी वाला नहीं देखा, अपना मोहिनी अवतार दिखाओ। तब भगवान नारायण ने मना किया, शंकर जी आप ना देखो, यदि आप देखोगे ना पागल हो जाओ। स्त्री मतलब भगवान मोहिनी इतने सुंदर है ना, भगवान ही तो है। भगवान ही स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे। शंकर जी को मना किया, मत चक्कर में पड़ो। शंकर जी बोले नहीं, हम आप मोहिनी रूप दिखाओ अपना। भगवान नारायण बोले शंकर जी ना चक्कर में पड़ो, है ना, ना देखो, पागल हो जाओगे आप। शंकर जी बोले नहीं, हम पागल नहीं होंगे, हमने तो कामदेव को जला दिया है। भगवान नारायण ने मना किया, बोले ना जिद ना करो, कामदेव भले आपने जला दिया है पर हम बनेंगे तो फिर जिंदा हो जाएगा वो। शंकर जी नहीं माने, बोले जिद कर लिया, नहीं आप हमारे आराध्य हो, जो हम कहते हैं वो आपको करना है, हमारी इच्छा है कि आप हमें मोहिनी का दर्शन दो। तब भगवान बोले अच्छा चलो। तब भगवान नारायण ने क्या अवतार लिया शंकर जी के लिए? मोहिनी। और जब मोहिनी बनकर के आए और शंकर जी ने देखा तो शंकर जी ने क्या कहा? क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। भगवान बहुत सुंदर। शंकर जी मोहिनी भगवान को स्पर्श करने चले कि मैं छू कर देखूं। भगवान नारायण बोले दूर रहो, छुओ मत। शंकर जी नहीं माने। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान नारायण भागे। शंकर जी गले लगाना चाह रहे हैं, क्या हम आपको गले लगाएं? अब नारायण भागे
अब पीछे पीछे शंकर जी। सुनो, इस लीला को सुन रहे हो आप लोग, लेकिन ये केवल एक लीला है। इसी लीला से हनुमान जी का जन्म होना है। हनुमान जी का जन्म हो इसलिए शंकर जी ने और नारायण ने ये लीला रची है। इसमें आप कोई दोष दृष्टि मत देख लेना, इसमें कोई दोष भाव मत प्रकट कर लेना। ये केवल हनुमान जी को प्रकट करने की एक लीला रची जा रही है। अभी यहाँ से हनुमान जी कैसे प्रकट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी केवल लीला का आनंद लो। अब नारायण भागे, मोहिनी भगवान, और शंकर जी बोले नहीं मैं तो आपको गले लगाऊंगा। अब शंकर जी गले लगाने चाह रहे हैं और भगवान भाग रहे हैं। अब भगवान भागे गए, तभी शंकर जी भगवान मोहिनी को देखकर अपने आप को रोक ना सके और शंकर जी का जो तेज है वह गिर गया, स्खलन हो गया। जैसे तेज स्खलित हुआ तो शंकर जी का वह तेज वह भूमि पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब मोहिनी भगवान ने देखा कि शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। तुरंत मोहिनी भगवान अपने नारायण के रूप में आए और नारायण के रूप में आकर के शिव जी का वह तेज अपने हाथों में ले लिया भगवान नारायण ने, क्योंकि शिव का तेज है। पर शिव के तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। आज भी उस तेज को पारा कहते हैं। पारा धातु सुना आपने? पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है। पारा एक धातु का नाम है, आप सब शायद जानते भी हो। कहा जाता है कि वह पारा शिव जी का तेज है। उसके शिवलिंग भी बनाए जाते हैं और पूजा भी होती है। ठीक है, अब शंकर जी का कुछ हिस्सा जरा सा भूमि पर गिरा, वो पारा बन गया जो आज भी प्राप्त होता है। दूसरा कुछ हिस्सा भगवान नारायण के हाथ में आया। अब नारायण के हाथ में आया, शंकर जी का काम शांत हुआ। नारायण ने मोहिनी अवतार छोड़ा और अपने नारायण के रूप में आए। अब दोनों फिर मिले तो शंकर जी थोड़ा सा लज्जित हो गए कि प्रभु, भगवान नारायण ने कहा था, लो मना किया था, ये चक्कर में ना पड़ो, पर देखो अब ये आपका तेज है, अब ये शंकर जी का तेज है। शंकर जी का तेज कहाँ जाए, कहीं फेंक नहीं सकते। तब क्या करें? तब भगवान नारायण ने कहा कि जंगल में अंजनी रहती है। कौन रहता है? अंजनी। अब देखो ये कथा फिर कहाँ पहुंच रही है? अंजनी के पास। अंजनी माता रहती हैं, चलो अंजनी के पास चलते हैं। तो शंकर जी और भगवान नारायण दोनों एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और अंजनी के पास गए और अंजनी के द्वार पर जाकर बोले, भवती भिक्षाम देही, हे देवी अंजनी कुछ भिक्षा दे दो, बड़ी भूख लगी है। अंजनी बोली, महाराज मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखती, हमारे बगीचे में बड़े फल लगे हैं, आप फल तोड़ कर खा लो। अच्छा ठीक है, हम फल तो खा लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिलाओगी? अंजनी अंजनी बोली, मैं पानी तो दे दूंगी, पर मैं आपको देखूंगी नहीं, मैं यहीं से पानी डाल रही हूँ। अंदर से एक छेद था गुफा में, वो अंदर से पानी डालती तो बाहर से ऐसे पिया जा सकता था, तो आप पी लो। तो भगवान नारायण बोले, अंजनी हम पानी तो पिएंगे, पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? बोले, हमने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब नारायण ने कहा कि यदि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ का पानी हम नहीं पी सकते। सोचिए, यह भी एक परंपरा है कि गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है। गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए पुराने साधक थे, वो पानी पीने के पहले पूछा करते थे, भैया आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं लिया, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अंजनी ने कहा कि मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब भगवान नारायण ने कहा, अच्छा नारायण के हाथ में ही शंकर जी का तेज था, तो शंकर जी फिर नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूँ अंजनी, तो अपना कान मेरी तरफ कर। वही छेद था जहाँ से पानी को डालती तो अंदर से पानी डालती तो पानी चुल्लू से ऐसे पिया जा सकता था। वहीं पर उसने कान लगाए अंजनी माता ने, और कान जब लगाए तो भगवान नारायण ने उस वीर्य को, उस तेज को, जो शिव जी का वीर्य था, उस वीर्य को अंजनी माता के कान के द्वारा
अब भगवान ने पवन देवता को बुलाया, नारायण ने, पवन देव आओ। अब देखो यहां किसकी एंट्री हो गई? पवन देव की। तो बाद में क्या होगा? पवन पुत्र। शंकर जी का वीर्य है वो, शंकर जी का तेज है, तो शंकर सुवन। क्लियर है? आगे सुनिए। अंजनी मां के कानों से पवन देवता ने उस तेज को उठाया और माता अंजनी के कानों से ले जाते हुए गर्भ में स्थापित कर दिया उस शंकर जी के तेज को, और अंजनी माता हो गई गर्भवती। अंजनी माता क्या हो गई? गर्भवती हो गई। तभी जब भगवान ने गुरु मंत्र दिया तो कहा कि पुत्री अब तो मेरी चेली हो गई, मतलब चेली बेटी की तरह होती है। तो नारायण की क्या हो गई? वो पुत्री हो गई। वैसे भी ये भगवान नारायण की पोती है अंजनी। किस रिश्ते से? तो सुनो, अब आप बताना रिश्ता क्या है पोती से भी। और भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, बोलो हाँ। और ब्रह्मा के पुत्री हैं अहल्या। जो अहल्या है, अहल्या वो किसकी बेटी है? ब्रह्मा की। तो भगवान नारायण की क्या हो गई? वो पोती हो गई ना, पुत्र की पुत्री, पोती, और पोती की बेटी अंजनी है। तो ये रिश्ता था ही। और आज मंत्र और दे दिया तो नारायण क्या बन गए? गुरु, और अंजनी क्या बन गई? शिष्य। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या कहता है? बाप और बेटी का। गुरु पिता होता है और शिष्या पुत्री। तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पिता हो गया हूं अंजनी, तो अब एक मेरी आज्ञा है कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। तो केसरी को बुलाया और भगवान नारायण और शंकर जी की उपस्थिति में माता अंजनी का विवाह माता अंजनी का केसरी से करा दिया। और जब केसरी से विवाह हुआ तो जिस दिन वो गर्भवती हुई, शंकर जी का तेज, उसके 1-2 दिन के भीतर ही उनका विवाह भी हो गया और वो गृहस्थ में रहने लगी। और फिर समय पूरा जब हुआ तो शंकर जी का तेज है वो, इसलिए शंकर सुवन, पवन देवता के द्वारा प्रवेश किया वह, तो पवन पुत्र। और केसरी की पत्नी है अंजनी, तो केसरी नंदन। ये कथा, ये 3 पिताओं का कन्फ्यूजन जो रहता है वो इस तरह से समझना। ये जो कथा पूरी हमने सुनाई, ये हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में पूरी कथा है। हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक है जिसमें हनुमान जी से जुड़ी तमाम चर्चाएं और कथाएं। जब मैं 10-12 साल का था तब मैंने ये कथा पढ़ी थी। हमारे यहाँ पुस्तक थी हनुमत रहस्य, तो मेरा शौक था पुस्तकें पढ़ने का। कोई भी पुस्तक मिल जाती मैं पढ़ने लग जाता। तो सोचिए ये सारी बातें मैंने 10-12 साल की उम्र में पढ़ी थी, और तब से मुझे ये सारी चीजें आज तक याद है, जस की तस याद है, पुस्तक का नाम तक याद है, हर चीज जस की तस खोपड़ी में है। तो हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में हनुमान जी से जुड़ी सारी चर्चाएं हैं, उसमें ये कथा भी। तो हनुमान जी के 3 पिताओं की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हो गया। अब चलो आगे। अब अंजनी माता बन गई माता। हनुमान जी हुए, जब जन्म हुआ तो हनुमान जी का मुख कैसा था? बंदर का था। क्यों? क्योंकि केसरी बानर ही थे, तो अब पिता का मुख बंदर है, तो अंजनी माता पर पति की साया, हर पत्नी पर पति का प्रभाव तो होता ही है, तो हनुमान जी का मुख भी बंदर का। अच्छा, इसके पीछे एक कथा और है, हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसका भी एक कथा है, रहस्य कहो तो सुनाएं आपको समय होए तो। अब हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसकी भी एक कथा है। ये कथा बैकुंठ से जुड़ी है, हमने पहले आपको बताई, कथा सबको पता है, शॉर्ट में आपको केवल याद दिलाऊं, आप सब समझदार हो, याद आएगा। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। भगवान नारायण के द्वारपाल कितने? क्या नाम है द्वारपालों का? मैया, लाल मैया, ये वही मैया है गोल गोल वाली, अभी भी गोल गोल घूम ही रही है, चक्रगट्टी मैया। बैठो मेरी माँ। सुनो,
भगवान नारायण के दो द्वारपालों का क्या नाम है? क्या नाम है? जय और विजय। भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और विजय। एक बार इन दोनों ने भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। चार संत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो चार संत भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए तो इन द्वारपालों ने रोक दिया, ए रुको। तो संतों ने मना किया कि हमें मत रोको, हम तो भगवान के दास हैं और हमारे लिए तो एंट्री खुली है, कभी भी हम आए कभी भी हम जाएं। ये मैया सो गई पूरी, सोने दो, रहने दो। अच्छा, सास टाइप की है कि बहू टाइप की? बहू लगता सताई है, घर में सोने नहीं देती होगी ना बहू। पोता पोती मैया राम राम। हाँ, हो गई नींद? यहाँ हनुमान जी का जन्म भी हो गया, चलो आपकी नींद भी पूरी हो गई। बढ़िया, अच्छी नींद आई ना? घर में बहू सोने नहीं देती, क्यों? बहू नहीं है, सास नहीं सोने देती होगी, फिर काम कराती होगी दिन भर, झाड़ू लगा, बर्तन धुल। हाँ, सास गाली देवे, बर्तन भी धुलवावे और बहू सोए यहाँ। तो भगवान का दर्शन करने जय और विजय ने रोक दिया सनकादियों को। रुको, 3 बार रोका, रुको। उन्होंने फिर कहा भैया जाने दो, फिर कहा रुको नहीं जाने देंगे, फिर कहा भैया रिक्वेस्ट जाने दो, फिर रोका, रुको नहीं जाने देंगे। तब संतों ने श्राप दे दिया, ए जय विजय, तुमने हमें रोका भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम तुम्हें श्राप देते। तुमने 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओगे। तब भगवान ने कहा कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे, हम 4 बार अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करने जय और विजय जरूर आएंगे। तो भगवान के अवतार का ये कारण था। एक घटना और घटी। अब देखो, जय विजय के श्राप से भगवान नारायण बने राम। क्या बने? सुनो, अब हनुमान जी बंदर कैसे बने उसकी कथा सुनो। एक बार नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। नारद जी का मन हुआ कि अपन भी एक विवाह कर लें और अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहें, हमारे भी वो पांव दबा। नारायण के पांव रोज कौन दबाता है? लक्ष्मी जी। तो नारद जी बोले हमारी भी घरवाली होती तो वो भी हमारे पांव दबाती, कितना सुख है। गृहस्थों को भी कितना सुख है, क्यों? पत्नी पांव दबा रही है, बना बना के खवा रही है, कपड़ा साफ कर रही है, पति गया बढ़िया बिंदास, 2 बातें भी सुनाया, चुप रोटी ला जब, पर उसके लिए भी आई चुपचाप, 2 बातें भी सुन रही है। बड़ा सुख है गृहस्थ में। बोलो हाँ, डांटने को भी खूब मिलता है और किसी किसी को डांट भी मिलती है। यदि पत्नी 20 मिल गई तो जूते भी पड़ते हैं फिर। हाँ, बहुत सारी पत्नियां मारती है डंडे से, ले आया कहीं का। नहीं पिटते? आप पिटते हो? क्यों आप नहीं पिटते? सही बता कि बता नहीं रहे हो? किसको बताएं? आप पिटते हो? नहीं? अच्छा, फिर आपकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं तो उनका सम्मान किया करो। यदि आप लोग नहीं पिटते तो अपनी पत्नियों की खूब इज्जत किया करो। मतलब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मारती नहीं है बेचारी। बहुत लोग तो पिटते हैं, बता भी नहीं सकते कि दर्द यहाँ है कि यहाँ। बताए तो लोग कहे वाह पिट के आ गया। क्यों पीले भैया, आप लोग तो नहीं पिटते? तो थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, मुंह तो ऐसे ही बनायो जैसे पिट के आयो। क्या मुकेश, तुम पिटे हो? तो भगवान
एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह कर लूं, क्योंकि गृहस्थों के बड़े सुख हैं। तुम्हारा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? कितने साल के हो गए? तो हमारे पास तक यहाँ कहाँ ब्याह हो रहा किसी का है? तो हमारे पास लड़कियों की फैक्ट्री है क्या कि हम बना बना के दे दें? हाँ, ये आए शादी कराने यहाँ, हमने लगा रखी है फैक्ट्री क्या? हमारे पास नहीं है फैक्ट्री। फैक्ट्री कितने साल के हो गए? 32। तब काहे कर रहे हो? एक्सपायरी हो गई डेट क्या है? अब थोड़ी होगा। 20, 25, अधिक से अधिक 27 में ब्याह कर लो, उसके बाद तो देखो, है ना, एक्सपायरी डेट है और क्या है? 30 के बाद तो एक्सपायर है और क्या? एक्सपायरी डेट की दवाई फिर खाते रहो, कुछ आराम तो लगता नहीं है। ऐसे ही मेरा कर लो तो क्या होगा? चलो भगवान करे आपका हो जाए। भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुने। ऐसे ही कुआरे वारे जिनकी नहीं हो रही वो भी बेचारे आए, बिहारी जी हमको भी देख लो। आजकल लड़कियों की बड़ी कमी है, और आजकल ब्रांडेड लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। मिल रही हैं सब चाइना मॉडल बहुत है। ब्रांडेड लड़कियां नहीं मिल रही आजकल, हाँ या ना? आज तो ड्रम में पैक करने वाली ज्यादा मिल रही है। तो क्या हुआ, एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी विवाह करूं। तो नारद जी किससे ब्याह करें? तो एक सुंदर कन्या नजर आई जो नारद जी को पसंद आई। नाम था विश्व मोहिनी। देखो नारद जी ने लड़की ढूंढी है, किसके लिए? अपने लिए। आज ब्याह करेंगे, किसके साथ करेंगे? विश्व मोहिनी। उसका नाम क्या है? नाम ही विश्व मोहिनी है, जो सबको, सारे विश्व को क्या कर ले? जो सबको मोहित कर ले। तो वो नारद जी को भला मोहित क्यों ना करे? तो नारद जी भी हो गए मोहित। अब नारद जी बोले वाह, तो बड़ी सुंदर है, काश हमारा ब्याह हो जाता। पर नारद जी बोले देखो हम तो बुढ़े हो गए हैं एक्सपायरी डेट के, अब हमसे कैसे होगी? तो नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। हे नारायण, हे प्रभु सुनो, आप हमारे भगवान हो ना, सुनो आपके 16,108 ब्याह हो गए हैं। हमारा भी आज मन हुआ कि हम एक ब्याह कर लें, हमें लड़की भी पसंद आ गई है, वो विश्व मोहिनी है। एक काम करो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहते हो। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप अपना वाला रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु मुझे दे दो। देखो नारद जी शादी करना चाहते हैं तो भी भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दो, क्योंकि हमारी शकल से तो ब्याह होने का रहा नहीं। आपकी शकल मिल जाएगी तो आपकी शकल सुंदर है तो हमें पसंद कर लेगी वो, वरना तो हम बुढ़े जैसे। अब भगवान मुस्कुराए, अच्छा ब्याह करने का मन है? हाँ। जे ही विधि हो या नाच हित मोरा, हे प्रभु अब मैं आपका दास हूं, अब जो मेरा हित आपको दिखे वो करो। यदि मेरा हित है तो ब्याह करवा दो, और नहीं है तो मत करा, पर आप अपना रूप दे दो। तो भगवान नारायण बोले कि सुनो नारद जी, हमारे रूप तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा हमारे रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के बहुत रूप हैं। टाटा मैया, जा रही हो मैया? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? आ जाओ जल्दी आना, टाटा मैया टाटा। राधे। अब सुनो, ध्यान से सुनो। नारद जी से भगवान ने कहा कि मेरे तो बहुत रूप है, कौन सा वाला रूप चाहिए? अनेक रूप है ना भगवान के, राम उनका रूप, कृष्ण उनका रूप, नरसिंह उनका रूप, वामन उनका रूप, धनवंतरी, मछली, मत्स्य, कछुआ तक तो बन गए, कच्छप अवतार, मछली बन गए मत्स्य अवतार, बाराह बन गए बाराह अवतार। तो अब भगवान के तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो हनुमान जी बोले हम क्या चाहिए? रूप। भगवान बोले अच्छा मेरा हम दे रहे हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। कौन सा रूप दिया? बंदर। तो नारद जी क्या बन गए? क्या बन गए? बंदर। और बंदर बन के गए विश्व मोहिनी से विवाह करने।
अच्छा, उनको ये लगा कि मुझे भगवान का सुंदर वाला रूप मिला। उन्होंने दर्पण तो देखा नहीं नारद जी ने, क्योंकि इतना विश्वास था कि भगवान जो देंगे बढ़िया ही देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी क्या बन गए? बंदर। मैया जा रही हो, जल्दी से जाओ, टुप्पी टाप जाना। सुनो शांति से, जल्दी आना मैया, टाटा। ऐसा हुआ कि भगवान ने नारद जी को कौन सा रूप बना दिया, और नारद जी बनना क्या चाहते थे? सुंदर बनना था, सुंदर, और बन गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी इतने विश्वास में हैं कि उन्होंने दर्पण तक नहीं देखा कि देख तो लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अच्छा बताओ, भगवान नारायण ने सही किया बंदर बना के नारद जी को कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही किया कि गलत किया? भाई आपने विश्वास से मांगा कि आप अपना वाला रूप दे दो, और आपने बंदर बना दिया, तो सही किया प्रभु ने कि गलत किया? हैं? बोलो, सही किया कि गलत किया? अरे भाई, भगवान ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि नारद जी तो बच्चे हैं और भगवान तो पिता है। त्वमेव माता चा। छोटा छोटा बच्चा बाप से कहता है कि हमें ये दे दो, वो दे दो, तो बाप सारी चीजें थोड़ी दे देता है, क्योंकि बाप को पता है कि बेटे के लिए क्या सही और क्या। बेटा बोलता मैं आइसक्रीम दिलाओ, बाप नहीं दिलाता। सर्दी है, आइसक्रीम दिला दो हमें, ये खिलौना दिला दो हमें, ये दिला दो हमें, ये दिला दो हमें। तो माँ बाप हर चीज थोड़ी दिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। नारद जी को पता नहीं था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो विवाह करते तो उलझ जाते, फिर भगवान से दूर हो जाते, पर भगवान बोले कि मैं अपने भक्त को कभी अपने से दूर नहीं होने देता। इसलिए नारद जी को उस जंजाल से बचा लिया। किससे बचा लिया? गृहस्थी के जंजाल से। गृहस्थी है तो बहुत सुंदर साहब, पर है तो जंजाल ही नहीं। क्यों जी, बात सही है? गृहस्थी है तो बहुत अच्छी, पर है क्या? जंजाल नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने बना दिया बंदर, और नारद जी चले विश्वमोहिनी से विवाह करने। विश्वमोहिनी ने कहा कि मेरे ब्याह में बंदर तक आए। देखो, अब विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया नारद जी को, क्योंकि विश्वमोहिनी को दिख रहा कि बंदर। विश्वमोहिनी को लगा राम राम, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर तक मेरे से ब्याह करने आए। अब जिस लाइन में नारद जी जाएं, अब विश्वमोहिनी माला लेके जाएं तो नारद जी अपना मुंह लेके आ जाए, हाँ हमें हम। विश्वमोहिनी दूसरी तरफ चले जाएं तो नारद जी को लगा कि इसने मुझे देखा नहीं, फिर वहां आगे आगे चले जाएं। नारद जी बोले हमें माला पहना। विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए वहां, और नारायण जब प्रकट हुए तो वह विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके 16,001 ब्याह हो गए थे, पर हमारा पहली बार एक होने जा रहा था, उसमें भी आप आ गए। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? इतने सारे ब्याह हुए हैं, तसल्ली नहीं हुई? हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तभी किसी ने कह दिया शिव के गणों ने कि जरा अपनी शकल तो देख लो नारद जी। अब नारद जी ने जाके अपनी शकल देखी, और जब देखी तो क्या थी शकल? बंदर की। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखना हनुमान जी को बंदर क्यों बनना पड़ा, उसकी ये कथा है। नारद श्राप दीन एक बार, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, जाओ आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप था। तब नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया, और नारद जी के श्राप के कारण राम को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा। सीते कहाँ हो? जब रावण चुरा कर ले गया, सीते कहाँ हो? तो पत्नी के वियोग में भगवान को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि नारद जी का
श्राप था। और राम को बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि नारद जी का श्राप था। अब राम को बंदरों का सहयोग चाहिए, तो राम का बंदर बने कौन? कहते हैं जो राम का बंदर बन जाता है फिर उसे किसी का बंदर बनना नहीं पड़ता। इसलिए शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। देखो आप बताओ, आप लोग किसके बंदर हो? आप किसका बंदर बनना चाहते हो? अपनी पत्नी का बंदर बनना चाहते हो? देखो आप बताओ, पुरुष जो है वो स्त्री का बंदर है या नहीं? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पुरुष किसका बंदर है? सच बताओ, स्त्री का बंदर है या नहीं? जैसे नचाती है पुरुष को वैसे नाचना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप मानो ना मानो, पर पुरुष किसका बंदर है? स्त्री का नहीं है। और स्त्री किसकी बंदर है? बंदर नहीं, बंदरिया। स्त्री किसकी बंदरिया है? पुरुष की। पुरुष स्त्री का बंदर है और स्त्री पुरुष का बंदर है। दोनों ही बंदर हैं, दोनों ही एक दूसरे को नचाते हैं। तू हमारे लिए नाच, हम तेरे लिए नाचेंगे। गृहस्थी भी एक बंदर और मदारी का खेल है या नहीं? आप लोग मैया क्या बोलती हो? मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूँ, दिन भर नाचती हूँ। पुरुष सवेरे से शाम तक दौड़ता है, नाचता है। ये नाच ही रहे हो ना? क्या है ये? बंदर हो एक दूसरे को। कभी हम तेरे लिए नाचें, कभी तू हमारे लिए नाच, पर इन दोनों में एक दूसरे के लिए नाचते नाचते आदमी मर जाता है। इसलिए शंकर जी बोले अरे बंदर बनना ही है तो स्त्री और पुरुष का क्यों, राम का बंदर बन जाते हैं। इसलिए शंकर जी ने कहा कि मैं किसका बंदर बनूंगा? इसलिए बंदर बनना तो पड़ता ही है। काम के बंदर ना बन के राम के बंदर बन जाओ। किसके बंदर बनो? इसलिए शंकर जी बंदर बन गए। किसके? शंकर जी कौन? हनुमान। कौन? हनुमान। और हनुमान जी का रूप कैसा है? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। चलो बताओ, राम मनुष्य है कि भगवान है? जोर से, राम कौन है? जोर से, राम कौन? सब चुप रहोगे, इस तरफ वाली मैया बोलेंगी। राम कौन है? मनुष्य की भगवान? कौन? कौन? राम देवता है। कौन से देवता मैया? राम देवता नहीं मेरी माँ, देवता तो इंद्र है, देवता तो अग्नि है, देवता तो वरुण है। राम देवताओं के भी देव भगवान है। राम भगवान है पर बने क्या है? मनुष्य। राम मनुष्य बने हैं पर राम मनुष्य नहीं है। वो लीला के लिए मनुष्य बने हैं, मनुष्य नहीं है। वैसे ही हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। गरुड़ जी कोई पक्षी नहीं है, पक्षी के रूप में है। ये समझना। तो हनुमान जी बंदर बन गए। और हनुमान जी हम सबको यही कहते हैं कि भैया बंदर बनना तो है, किसी और का ना बनो, राम के बंदर बन करके रहो। नाचो। मदारी किसे नचाता है? बोलो। बंदर को नचाता है। ऐसे आप लोग अपने पतियों को नचाती रहती हो, नाच बंदर नाच, तो हे पैसा दे हो 5 नाच। स्त्रियां नचाती हैं, पुरुष नाचता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, स्त्री के लिए ही ना ये सब चल रहा है प्रपंच सांसारिक। ये भाई साहब वृंदावन काहे के लिए आए हैं? स्त्री के लिए ही ना आए हैं कि यहाँ साथ मिल जाए हैं?
ये भाई साहब। फिर तो आदमी सोचो इतने दूर दूर से किसके पीछे भाग रहा है? स्त्री के। तो बंदर ही तो है तब ना भाग रहे हैं। बोलो हाँ। तो स्त्री नचा रही और पुरुष अभी मिली नहीं है तो नाच रहे हैं। हम मिलेगी तो कितना नाचेंगे। सही है। फिर तो स्त्री नचाती है और पुरुष नाचता है, तो हम कहते हैं स्त्री के बंदर बन गए, इसमें कोई फायदा ना होगा। स्त्री खुश होगी तुमसे तो देगी, तो क्या दे सकती है स्त्री? अपना शरीर दे सकती है। स्त्री के पास देने के लिए क्या है? केवल अपना मांस का टुकड़ा, शरीर। लेकिन भगवान के बंदर बनोगे और भगवान देने में आए तो तुम लेते लेते थक जाओगे। इतना ईश्वर तुम्हें दे सकते, जो चाहिए। सुदामा को क्या नहीं दे दिया। और मुझे भगवान से कोई दौलत नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर क्षण आपको याद रखूं, बस यही चाहिए। स्त्री प्रसन्न होती है तो अपना शरीर देती है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को दे डालते हैं। मुझे ही स्वीकार कर। भगवान ने सुदामा पर प्रसन्न हुए तो सुदामा के चरण धोए अपने आंखों के जल से। कृष्ण ही बिछ गए सुदामा के लिए। बोलो हाँ। इसलिए पुरुष के पीछे, स्त्री के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भरत जी किसके पीछे भागे? बोलो। और रावण किसके पीछे भागा? देख लो ना। भरत भागे राम के पीछे और रावण भागा स्त्री के पीछे। स्त्री के पीछे भागा तो पुतले जलाए जाते हैं। राम के पीछे भागे भरत तो उनकी दिव्य कथा सुनाई जाती है। और भरत भक्तों में सबसे ऊंचे स्थान पर। इसलिए कामनाओं के पीछे ना भागो। हनुमान जी से सीखो। मैं बंदर तो बनने को तैयार हूं, पर अपने जगन्नाथ जी का बंदर बनो, अपने बिहारी जी का बंदर बनो, अपने भगवान श्रीमन नारायण का बंदर बनो। हे प्रभु दास बना के रख लो राम, दास बना के, दास बना के रख लो राम, दास, है ना? दास बना के रख लो राम, मुझे दास बना के रख लो राम।